शुभ संध्या छात्रों। आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में वर्ण के बारे में परिचय देंगे, जो वर्ग 9th, 10th, 11th, 12th के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संक्षिप्त में हम वर्ण का आज परिचय। वैसे वर्ण की परिभाषा होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, जैसे क, ख, अ, आ, ये सभी हमारे वर्ण हैं। इनको साधारण में अक्षर भी कहते हैं। अब वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाए। जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तथा जिस वर्ण को हम स्वर की सहायता से उच्चारण करते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात जिसमें हम स्वर का सहायता लेते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आता है स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के भी 3 भेद हैं। मूल या ह्रस्व स्वर। मूल या ह्रस्व स्वर जिसकी संख्या 4 है। 2 में दीर्घ स्वर जिसकी संख्या 7 है। तथा तीसरा है प्लुत स्वर। इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। अब मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। मूल या ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसकी संख्या 4 है। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। फिर से एक बार, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इन चारों को हम मूल या ह्रस्व स्वर कहते हैं तथा इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में दोगुना समय लगे, अर्थात जिसमें 2 मात्रा का समय लगता हो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या हिंदी व्याकरण में 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या हिंदी व्याकरण में 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, उ तथा औ। इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं क्योंकि ये किसी न किसी मूल स्वर के योग से बना होता है तथा इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर का कोई पृथक चिन्ह नहीं होता है। इसका प्रयोग वैदिक मंत्रों में किया जाता है। जहाँ प्लुत स्वर दिखाना होता है वहाँ 3 लिख करके 3 गुना समय लेते हैं। अर्थात मूल स्वर में 1 गुना, दीर्घ स्वर में 2 गुना तथा प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है उच्चारण करने। अब हिंदी व्याकरण में इस प्रकार देखा जाए तो कुल स्वरों की संख्या 11 है। 4 मूल स्वर तथा 7 दीर्घ स्वर। फिर एक बार, मूल स्वरों की संख्या 4 तथा दीर्घ स्वरों की संख्या 7, दोनों को मिलाकर कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। अब व्यंजन वर्ण जिसकी संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं कोई पूछे। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्ण व्यंजन। फिर से एक बार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होता है क से म तक। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क से म तक, अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। फिर से एक बार, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को स्पर्श वर्ण कहते हैं। या शॉर्ट में क से म तक जितने भी वर्ण हैं उसे हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब क से म तक कुल कितने व्यंजन होंगे? 25।
अर्थात कहने का मतलब स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। य र ल व, य र ल व, इन चारों को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं तथा तरावी स, मूर्धन्त स, दंत स और ह, इन चारों को ऊष्ण व्यंजन या ऊष्ण वर्ण कहते हैं। अर्थात कहीं पूछे अंतःस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य र ल तथा व। फिर ऊष्ण वर्ण कितने होते हैं? ऊष्ण वर्ण भी 4 होते हैं। तलावी स, मूर्धन्त स, दंती स और ह। इस प्रकार देखा जाए तो कुल व्यंजनों की संख्या 33। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ और 4 ऊष्ण। इन कुल को मिला करके कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब अगला बिंदु है हमारा उच्चारण स्थान। जो भी वर्ण या ध्वनि जो हम बोलते हैं वो किसी न किसी हमारे उच्चारण स्थान को स्पर्श करके ही बाहर निकलती है। अब कौन कौन से हमारे मुख के अंदर उच्चारण स्थान है? पहला है कंठीय वर्ण। ये कहता है अ, आ, क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग। फिर एक बार क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग तथा ह। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग तथा ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अर्थात जैसे क बोल के देख, क यहाँ कंठ से उच्चारण आना चाहिए। क, ख, ग। अतः इन सब को हम कंठ्य वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी वर्ण हैं इसका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। अ, आ, क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग तथा ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसलिए इन सभी वर्ण को कंठ्य वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है। अगला है तालव्य वर्ण।